हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब, जिसमें आज मैं पंचवर्षीय योजनाएं कराने जा रही हूँ। जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 56 तक हुआ था। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह योजना जो थी सो आधारित थी। इसका लक्ष्य कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास था। विकास दर लक्षित था 2.1%, जबकि प्राप्त हुआ हमें 3.6%। इसका जो प्रारूप था के एन राज ने दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 1961 के बीच हुआ था, महाल नोविश मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना लक्ष्य था उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण। भारी उद्योग थे, इसमें आयरन स्टील प्लांट हैं जिनकी स्थापना होती है। जितने भी भारी उद्योग होते हैं, आयरन स्टील प्लांट होते हैं, उनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत होती है। भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में, राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में, दुर्गापुर की स्थापना पश्चिम बंगाल में। विकास दर लक्षित था 4.5%, जबकि प्राप्त हुआ में 4.27%। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 तक हुआ, जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग पर आधारित था। उद्देश्य था कृषि उद्योग पर बल देना। कृषि और उद्योगों पर बल देना ही तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जो है सो पाकिस्तान अटैक हुआ 1965 में, चाइना का हुआ 1962 में। विकास दर लक्षित था 5.6%, जबकि हमें प्राप्त हुआ 2.4%। यहाँ पे विकास दर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान और चाइना आक्रमण से लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो गए थे। यहाँ पे लक्षित पॉइंट जो है सो 5.6% से हमें प्राप्त हुआ था 2.4%। वो पाकिस्तान और चाइना के आक्रमण से ही जो है सो ऐसा असफलता प्राप्त हुआ था। इसी बीच लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। जय जवान जय किसान का नारा यहीं दिया गया था। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन हुआ था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही हो गया था, उसी दौरान हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा भी यहीं दिया गया था। 1965 में एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना हुई थी। 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69, यानी प्लान यहाँ पे जो था सो होल्डिंग रहता है। यहाँ इस दौरान जो है सो कोई भी योजना लागू नहीं की गई थी। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति की शुरुआत यही हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से लेकर 74 तक हुई थी, इसका मॉडल था अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल। इस पे आधारित था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल द्वारा इसका जो है सो प्रारूप तैयार किया गया था। लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इसका जो लक्ष्य था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। विकास दर 5.5 से 5.7% तक लक्षित किया गया था, लेकिन प्राप्त हुआ यहाँ पर 3.3%। 1971 में भारत पाक युद्ध यहीं पर हुआ। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसको स्टार्ट किया गया। इसके तहत पहला परमाणु परीक्षण हुआ जो पोखरण गुजरात के अंदर हुआ। पोखरण जो है सो गुजरात के अंदर हुआ था। यहाँ पे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को स्टार्ट किया गया, जिसके तहत जो है सो परमाणु परीक्षण हुआ। 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक जो है सो पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई थी। मॉडल था जीपी धर पर आधारित मॉडल था। लक्ष्य रखा गया था
गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर लक्ष्य था 4.4% से 4.8%, यानी लक्ष्य 4.4% था लेकिन प्राप्त हुआ यहाँ पे 4.8%। 1974 से 78 के बीच एकमात्र ऐसी योजना थी जो भारत की जो 4 वर्ष के अंदर समाप्त हो गई थी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, सो ऐसी एक योजना थी जो 4 वर्षों के अंदर ही समाप्त हो गई थी। गरीबी उन्मूलन लक्ष्य है इसका जो लक्ष्य था वो गरीबी उन्मूलन था। अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान। जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978 से 79 और 1979 से 80 में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान बनाया गया। अनवरत योजना के जनक डॉक्टर। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जो 1974 से 78 के बीच एकमात्र ऐसी योजना है जो भारत की जो 4 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो गई। इसका जो लक्ष्य था वो गरीबी उन्मूलन था। अनवरत प्लान यानी रोलिंग प्लान। जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978 से 79 और 1979 से 80 में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान बनाया गया। अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल थे। भारत में लागू डीटी लकरवाल ने की, यानी यह योजना जो थी अनवरत योजना, उसके जो विश्व जनक थे वो गुन्नार मिर्डल थे, लेकिन लागू भारत में जो है लकरवाला ने किया था। मोरारजी साहब पीएम बन चुके थे इसी दौरान। मोरारजी साहब जो थे वो पीएम बन चुके थे। डॉक्टर गुन्नार मिर्डल ही एक किताब है एशियन ड्रामा, वहां लिखा गया है कि ये अनवरत योजना के जनक थे। एशियन ड्रामा नामक जो बुक है वहां पे जो लिखा गया है कि डॉक्टर गुन्नार मिर्डल जो है सो अनवरत योजना के जनक थे, लेकिन भारत में लागू करने वाला लकरवाला था। इन्हीं के नाम पर गरीबी समिति बनाई गई थी। तो विश्व में अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुरनार मिडल ही थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 85 तक जो है सो छठी पंचवर्षीय योजना चली। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन समृद्धि उन्मुख मॉडल था। 1982 नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। 1980 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1984 इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इसके तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। सियाचिन के ऊपर भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा कब्जा कर लिया, यानी भारत ने जो है सो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो है सो सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। यह दीर्घकालीन विकास हुआ उदारिक मॉडल है। लक्ष्य इसका था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। विकास दर लक्षित किया गया था 5%, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 6% तक अप्रॉक्स। यहाँ योजना विहीन कार्य जो था सो 1990 से 92 के बीच हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है सो नारा दिया गया था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नारा था रोटी रोजी और उत्पादकता। एक और नारा था भोजन काम और उत्पादकता। ये 2 नारे जो है सो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिए गए थे। 1988 में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1990 से 92 में योजना अवकाश था
यानी कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। और इसी दौरान जो है 1991 में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया और इसी को ध्यान में रखते हुए एनईपी को अपनाया गया। एनईपी नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो है सो एलपीजी को अपनाया गया। एलपीजी यानी जो है सो यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसको अपनाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना। विकास दर लक्षित था 5.6% जबकि प्राप्त हुआ था हमें 6.8%। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से 91 के अंदर विश्व के सामने आता है और महबूब उल हक के साथ में अमर्त्य सेन को प्रस्तुत करते हैं और यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई को लाया जाता है। पंचायती राज और नगर निगम के लिए जो संविधान संशोधन 73वीं और 74वीं संशोधन इसी योजना के तहत हुई। यानी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत ही पंचायती राज और नगर निगम के लिए जो संविधान संशोधन था 73वीं और 74वीं संशोधन इसी योजना के तहत हुआ था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच जो है सो 9वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। विकास दर लक्षित था 6.5% जबकि प्राप्त हुआ था हमें 5.4%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई। कारगिल वार 1999 को हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच जो है सो 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई। मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास। विकास दर लक्ष्य था 8% जबकि प्राप्त हुआ था 7.6%। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 अधिनियम है लेकिन पूरे भारत में 2 फरवरी 2006 को जो है सो लागू होता है। तो यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नरेगा 2005 अधिनियम के अंतर्गत जो है सो पूरे भारत में 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच होती है। लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। विकास दर था योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा था जिसे घटाकर 8.1% कर दिया गया। प्राप्त दर लगभग 8% ही रही इसकी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से 2012 के बीच हुई। इसी दौरान जो है सो आरटीई एक्ट 2009 आता है और 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। आरटीई राइट टू एजुकेशनल एक्ट होता है।
12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 लक्ष्य था तीव्र, सतत व अधिक समावेशी विकास, रैपिड, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था तीव्र और समावेशी विकास। विकास दर विकास दर का लक्ष्य 9% रखा, बाद में घटाकर 8.2% की गई, पुनः घटाकर 8% की गई। प्राप्त दर 6.7% से 6.9% ही रही। कृषि वाला 4% लक्ष्य था, प्रजनन दर लक्ष्य 2.1% थे।